Hello everyone, welcome to AVK Comply Edge, your practical learning hub. Today we are going to start our new series, Accounting Basic Series. So, today is the day 1 of our Accounting Basic Series. We will start with what is accounting, types of accounting, and the basic principle of our accounting. So, let's start. First of all, we know the meaning of accounting. Why we need the accounting? Accounting is a systematic process for recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transactions of business. इन अ सिंपल टर्म, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो अकाउंटिंग का मतलब है सिंपल द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. ये हमें बताता है हमारा फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ अकाउंटिंग: financial accounting, cost accounting, management accounting, and tax accounting. Financial accounting means it's provide financial statement like P&L and balance sheet. Cost accounting, which analyze costs to control and expenses and fix the prices. Management accounting provide the decision making to the managers. And tax accounting, preparing accounts and returns as per the tax, either it's income tax or it's GST. We all to need the अकाउंटिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. एज यू नो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हमारे अकाउंटिंग के 7 बेसिक कॉस्ट प्रिंसिपल, ड्वेल हर बिजनेस पे एप्लीकेबल होते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. सो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि क्या है, इसका मतलब क्या है. बेसिक जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. जैसे कि नाम से पता चलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं. दोनों की एसेट्स अलग है, लाइबिलिटीज़ अलग है और दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. सेकेंड इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी कि जिन जिन चीज़ों की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ वही चीज़ें हम अपने अकाउंटिंग में ऐड करते हैं, अपनी बैलेंस शीट PL में ऐड करते हैं. थर्ड इज़ कॉस्ट प्रिंसिपल. कॉस्ट प्रिंसिपल मीन्स कि जितनी भी चीज़ें हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, हम उन सब की एक्चुअल कॉस्ट ही डिफ़ाइन करते हैं और उन्हीं को ही रिकॉर्ड और एंटर करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई फ़र्क पड़ता है. मार्केट वैल्यू सिर्फ एनालिसिस के लिए होती है. ड्वेल प्रिंसिपल आस्पेक्ट, इट मीन्स कि हर एक एंट्री के दो फेज़ होते हैं. इट मीन्स अगर हमने कोई एसेट परचेज़ की, आइदर कैश की होगी या फिर हमने उसको क्रेडिट पे लिया होगा, तो अगर एसेट डेबिट होगी तो साथ में हमारे पास लायबिलिटी भी आएगी ही आएगी. इसीलिए रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, इट मीन्स कि जिस दिन सेल जनरेट हुई उसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन हमारे अकाउंट्स में हो जाएगी, ना कि तब जब हमें पैसे मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आज एक सेल की, हमने आज एक शर्ट बेची, लेकिन उस शर्ट के पैसे हमें आज नहीं मिले, हमें मिलेंगे 1 महीने बाद. हमने वो क्रेडिट पे बेची है, बट उसकी रिकॉर्डिंग हम आज ही करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल इन सेंस कि हमारा सेल और हमारा एक्सपेंस हमारी रेवेन्यू की कॉरस्पेंडेंसी होना चाहिए. इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि हमारी सेल और हमारा एक्सपेंस दोनों में कोई मिसमैच हो. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इट मीन्स कि अगर हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए हर साल. ऐसा नहीं होगा कि हमने आज तो अपना अकाउंटिंग ईयर सेलेक्ट किया अप्रैल टू मार्च और नेक्स्ट ईयर हम कहें कि नहीं, हम जैन टू दिसंबर सेलेक्ट करने वाले हैं. तो बिज़नेस में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे देन प्लीज़ फॉलो मी, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स